BPSC. In this video, we will cover one district, one product scheme for Bihar. ये काफ़ी रेलेवेंट होगा आपके 71st BPSC एग्ज़ाम्स के लिए एंड आपको बस दो चीज़ याद रखने होंगे, एक है डिस्ट्रिक्ट नाम और एक है आपका यूनिक प्रोडक्ट जो कि उस स्कीम के अंदर है। तो चलते हैं। पहला फॉक्सनट, जिसको मखाना भी कहते हैं, ये आपके नॉर्थ बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स में मिलता है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट सुटेबिलिटी है और ट्रेडिशनली भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल प्रोडक्शन होते आ रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? दरभंगा, सुपौल, अररिया, सहरसा, कटिहार और मधुबनी। ओके, ये जो होता है ये क्या होता है? तो ये एक सीड है। ओके, सीड या नट कोई भी ऑप्शन में रहे तो आपको वो मारना है। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनियन बजट में प्रधानमंत्री जी ने हमारा एक मखाना बोर्ड का गठन का बात किया है। ठीक है, मखाना बोर्ड विल बी इस्टेब्लिश्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्दालू मैंगो, जर्दालू मैंगो को देखिए, ये जीआई टैग ये प्रोडक्ट है, मतलब कि ये एक पर्टिकुलर रीजन, एक खास जगह से आपको टैगिंग है कि अच्छा वहाँ का जो होगा ना उसको हम लोग जर्दालू मैंगो कहेंगे और वो स्पेसिफिक वो डिमांड बढ़ जाता है जब आपका जीआई टैगिंग होता है। वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो अरवल, मधेपुरा और भागलपुर में तो होता है जर्दालू मैंगो, लेकिन जो भागलपुर का है उस क्षेत्र को, इस डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट को, इस डिस्ट्रिक्ट के जर्दालू मैंगो को जीआई टैगिंग है। चलो, ये एक फ्रूट है, हम लोग को पता है कि सीजनल एक्सपोर्ट होता है इसका, और अभी तो मैंगो का सीज़न चल भी रहा है, तो आई होप यू आर इंजॉइंग इट। एंड इसका एरोमा और फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता है। चलिए, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? तो ये औरंगाबाद में होता है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्रॉप है क्योंकि ये आपका इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट में आपका बहुत इंक्लूडेड रहता है, साथ ही साथ मेट्रोज़ वगैरह में, सिटीज़ में बहुत ज़्यादा इसका डिमांड होता है। तो ये टेक्निकल फार्मिंग इसके लिए चाहिए और थोड़ा सा ठंडा क्लाइमेट भी चाहिए, तो आपका बहुत ही ज़्यादा संरक्षित टाइप का ये क्रॉप होता है, बहुत प्यार से इसको ठीक से उगाना पड़ता है। तो ये कहाँ हो रहा है? औरंगाबाद में। चलिए, तो कतरनी राइस, आगे बढ़ते हैं। तो कतरनी राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके बांका का बहुत ज़्यादा फेमस है और इसको भी जीआई टैगिंग मिला हुआ है। और इसका जो एरोमा होता है, सुगंध जिसको आप कह सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मनमोहक होता है, तो एरोमेटिक डिलाइट भी इसको कहते हैं। चिली, मिर्च, ठीक है, ये बेगूसराय में, इस स्कीम के अंदर बेगूसराय में इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है और ये अचार में, मसालों में, खानों में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, मटर, मटर आपका भोजपुर में है और ये एक लेग्यूम वेजिटेबल है और साथ ही साथ इसको प्रोसेस करके लोग फ्रीज भी करते हैं ताकि मार्केटिंग इसका सालों भर हो, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर रीजन में आपको ठंड में ही होता है, तो आपको साल भर के लिए यूज़ करने के लिए आपको इसको फ्रोज़न रूप में यूज़ करना पड़ता है। चलो, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें सिंप्लीफाइड बीपीएससी को और लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। वी विल मेक श्योर कि हम लोग बहुत आसान शब्दों में, टू द पॉइंट, क्रिस्प एंड नो नॉनसेंस कंटेंट आप तक पहुँचाएँ। And you just name it and we will try our best and we will cover it. Okay, so chalo, before going forward, let's do one thing. We should always revise what we have read. Okay, हम लोग को पढ़ना चाहिए कि हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा, सबसे पहले याद है स्ट्रॉबेरी पढ़ा था। स्ट्रॉबेरी जो एक आपको ठंडा क्लाइमेट भी चाहिए, तो वो कहाँ होता है? जी बिल्कुल सही, औरंगाबाद। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का है। ठीक है, उसके बाद जर्दालू मैंगो, जर्दालू मैंगो किस रीजन के जर्दालू मैंगो को जीआई टैगिंग मिला था? भागलपुर को। ठीक है, तो हमारा भागलपुर यहाँ पे है, यहाँ पे जर्दालू मैंगो। ओके, उसके साथ ही साथ आपका मधेपुरा में भी होता है और आपके अरवल में भी होता है। ओके, चलो, आपका कतरनी राइस, कतरनी या राइस भी जीआई टैगिंग हुआ था और वो कहाँ का था? तो बांका का था। ठीक है, तो कतरनी राइस। ओके, चिली, चिली याद है बेगूसराय में, हम लोग का सराय में हम लोग जब रहते हैं, सराय आपका रहने का, एक ठहरने का रेस्ट हाउस कहा जाता था, तो वहाँ पे हम लोग रहे तो हमने चिली खाई। ओके, तो बेगूसराय में हम लोग चिली खा रहे थे, तो आपका बेगूसराय में हमने चिली खाया। उसके आगे जब हम लोग मटर खाने का मन हुआ तो हम लोग मटर कहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? जैसे मटर पनीर, तो वो कहाँ बनता है? तो भोज में काफ़ी ज़्यादा बनता है हर आपके फीस्ट में।
तो भोजपुर, ठीक है। तो ग्रीन पीस कहाँ होंगी? भोजपुर में। अब हमारा फाइनल हीरो ऑफ द इवनिंग मखाना। मखाना जिसके बारे में यूनियन बजट में भी बात किया गया था, मखाना बोर्ड बनाने का, तो वो आपका बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में है। दरभंगा, सुपौल, वेरी गुड, अररिया, थोड़ा सा रिकॉल करें ताकि आपको भी याद हो, आपका सहरसा, कटिहार एंड मधुबनी, ठीक है। तो मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया सब एक ही साथ है, और सहरसा भी आपके दरभंगा के जस्ट बगल में है, और उसके जस्ट थोड़ा दूर कटिहार भी आ गया। सो हमने यहाँ तक रिवाइज कर लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। नेक्स्ट इज मेंथा, मिंट या इसको पुदीना भी कहते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में। और ये किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में है? तो बक्सर में है और सिवान में है। इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? तो एसेंशियल ऑयल्स, कॉस्मेटिक्स और फूड फ्लेवरिंग में, हम लोग खाने में भी इसका यूज़ करते हैं। ये एक एरोमेटिक प्लांट है, मतलब कि इसमें बहुत सुगंधित इसका पौधा होता है, बहुत सुगंध आती है, और हमारा इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल यूजेस में भी है। हम लोग विक्स का आपने मिंट फ्लेवर देखा होगा, और तो आप ये समझ सकते हैं कि मेंथा या मिंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है बॉडी के लिए और मतलब इंडस्ट्रीज़ के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लीची। लीची हमारा मुजफ्फरपुर लीची काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और उसी के कारण आपका नेशनल लीची रिसर्च सेंटर भी है। अगर ये आपका क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे है ये नेशनल लीची रिसर्च सेंटर, तो हमारा जो वो है मुजफ्फरपुर का लीची है, काफ़ी फेमस है, तो आप वो याद रखिएगा। ईस्ट चंपारण और सीतामढ़ी, ठीक है। अब प्रोडक्ट टाइप जो है इसका बहुत ज़्यादा ये एक्सपोर्ट वैल्यूड फ्रूट है, और इसमें बहुत स्वीटनेस होती है, डेलिकेट टेक्सचर होता है इसका काफ़ी ज़्यादा, और एक बहुत लिमिटेड सीजनल टाइप का होता है कि बहुत कम टाइम के लिए ये उगाया जाता है। लेकिन इसको हम लोग फिर अलग अलग वेज में सालों भर खाते हैं हम लोग। लीची फ्लेवर्ड आपका फ्रूट जूसेस होता है आपका, तो वैसे फ्लेवर्स एंड डेलिकेसीज कंटिन्यू रहते हैं साल भर। मशरूम, ठीक है। मशरूम जो है आपका गया और जहानाबाद में होता है। बिहार इंडिया का लीडिंग प्रोड्यूसर है मशरूम में, ठीक है। और ये एक फंगस है, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इसको हम लोग को जो भी फार्मर्स इसको उगाते हैं वो काफ़ी कॉमर्शियली इसको उगाते हैं, इसको बेचने के लिए उगाते हैं। इसको आपका एक्सपोर्ट मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट है ये। पपाया, पपाया किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो गोपालगंज से है। इसमें काफ़ी एंजाइम्स हाई होता है, जूस में यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं, और एक ट्रॉपिकल फ्रूट है, मतलब कि उष्णकटिबंधी आपका जो क्षेत्र होता है जहाँ पे सूर्य का किरण काफ़ी ज़्यादा होता है, वहाँ पे आपका पपीता उगता है। कटहल, कटहल जिसको जैक फ्रूट भी कहते हैं, ये एक फ्रूट है। एंड आपका चलिए, तो जैक फ्रूट जो है आपका, ये हमारे किस डिस्ट्रिक्ट में मिलता है? तो जमुई में मिलता है, और इसको हम लोग जमुई का जैक फ्रूट भी कहते हैं। इसका आप याद रख सकते हैं कि जमुई, जे से जमुई, जे से जैक फ्रूट। और ये क्या है? फ्रूट है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हमारा स्नैक पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो रहा है। आजकल इसको सुपर फूड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके पाउडर बना के आज विदेशों में हम लोग बेच रहे हैं, हम लोग भेज रहे हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे देश के लिए ये। साथ ही साथ न्यूट्रिशन के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों तरह से खाया जाता है, लेकिन अगर आप बोटानिकली बोलें तो ये एक फ्रूट है, ठीक है। गुआवा, गुआवा जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? तो कैमूर से है। ये हाई क्वालिटी इसका ये वाला गुआवा जो होता है आपका कैमूर वाला, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी इनरिच्ड होता है और हमारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब ये सीजनल फ्रूट है, हर सीजन में नहीं मिलता है, कभी कभी ये फ्रूट्स देता है। एंड देन इसका आगे बढ़ते हैं। बनाना, केला, केला जो होता है खगड़िया पूर्णिया में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंदर है। इसका जो है ये मास कंजम्पशन फ्रूट है, और ये फूड प्रोसेसिंग के लिए और एक्सपोर्ट के लिए दोनों के लिए जाना जाता है। हमारा पाइनएप्पल, पाइनएप्पल आप देख सकते हैं, तो ये किशनगंज आपका जो ईस्टर्न पार्ट में चले जाएं, जो कि किशनगंज है, वहाँ पे ये होता है, और इसको कैंडीज, जूसेस ये सब में यूज़ करते हैं। प्रोसेस्ड इसका फंक्शंस बहुत ज़्यादा होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, पाइनएप्पल जूसेस मिलते हैं हमें, और पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप टोमेटो देख लें तो हमारा रोहतास, लखीसराय और सारण, ठीक है। इसको हम लोग सॉसेस में, केचप में और चटनी वगैरह में यूज़ काफ़ी करते हैं, ठीक है। लेमन ग्रास, लेमन ग्रास को अगर आप देखें तो ये मुंगेर में होता है। हाईलाइट क्या है? लेमन ग्रास जो होता है कि एरोमेटिक ग्रास होता है, जो कि हर्बल टीज़, एसेंशियल ऑयल्स में यूज़ करते हैं, और मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट से रिलेटेड होता है। चलो आगे अब
बस बहुत है, एक समय पे इतना ही पढ़ना है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मेंथा। मेंथा मतलब पुदीना। पुदीना कौन सी जगह पे था? तो एक आपका था यहाँ पे, पुदीना मैं लिख देती हूँ, पुदीना एंड यस सिवान। तो ये दो प्लेसेस पे हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में है। अगर आप लीची बताएं तो आप बताएं कि नेशनल लीची रिसर्च सेंटर किधर है? यस, मुजफ्फरपुर। तो लीची में आपका थोड़ा सा रिकॉल करते चलते हैं हम लोग, ताकि हमें बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो यहाँ भी मुजफ्फरपुर हो गया, पूर्व चंपारण हो गया एंड यस सीतामढ़ी। तो ये तीनों जो लगा हुआ जिला है ना, पूर्व चंपारण, मुजफ्फरपुर एंड सीतामढ़ी, तीनों में आपका हो जाएगा लीची। ओके, मशरूम अगर चले जाएँ तो गया और जहानाबाद। और बिहार जो है मशरूम का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उगाया जाता है यहाँ पे, तो याद रखना है जी। तो गया और जहानाबाद ये दोनों जगह जो है वो मशरूम हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट इज़ पपाया। पपाया से क्या याद रहता है? तो आप ये याद रखिएगा कि गोपाल जो थे ना हमारे कृष्ण भगवान, उनको पपीता बहुत पसंद था, तो पपाया यहाँ पे हो गया। ओके, यस। नाउ इज़ जैक फ्रूट। तो हम लोग कौन सा निमोनिक याद रखे थे? जमुई का जैक फ्रूट, जे। तो जमुई का जैक फ्रूट, तो यहाँ पे आप जैक फ्रूट याद रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज गुआवा। गुआवा में हमने याद किया था कि गुआवा को हम लोग, कैमूर का गुआवा जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है, बिकॉज यूपी से कनेक्टेड है और वहाँ पे सोनभद्र एक रीजन है, वहाँ पे भी बनाना बहुत होता है, तो यहाँ पे आपका बनाना हो गया। ओके, नेक्स्ट इज आपका पाइनएप्पल। पाइनएप्पल हमने बोला था कि ईस्ट में चले जाओ, तो एप्पल ईस्ट में जाके पाइनएप्पल बन गया, मतलब बस याद रखने के लिए। तो किशनगंज में पाइनएप्पल हो गया। ओके, अगर आप टोमेटो देख लो तो टोमेटो आपका रोहतास में, लखीसराय में एंड सारण में, ठीक है। एंड फाइनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लेमन ग्रास, जो कि आपका मुंगेर में है। लेमन ग्रास को हम लोग चाय वगैरह में यूज़ करते हैं, इसका बहुत ज़्यादा मेडिसिनल एंड एरोमेटिक पर्पस है, तो हम लोग को वो याद रखना है। चलो आगे है, तो पोटैटो, आलू आपका नालंदा से रिलेटेड है, ये आपका थोड़ा सा याद रखिए क्योंकि ये बजट में भी इंक्लूडेड था पिछले साल के, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल प्रोडक्शन वहाँ पे करते हैं, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने बनाया है। साथ ही साथ ये एक स्टेपल रूट क्रॉप है, ठीक है। अगर पान का बात हो जाए तो नवादा, ठीक है। तो पान जो है वो नवादा मतलब वादा वो नहीं निभाता है, जो पान खाते हैं ना वो वादा नहीं निभाने, वो या तो वादा आप बोल दीजिए कि वादा निभाते हैं या नहीं निभाते हैं, क्योंकि न वादा। ओके, तो आप वैसे करके याद रख सकते हैं। इसका प्रोडक्ट टाइप है, ये लीफ है, हम लोग जानते हैं। और अनियन हो गया आपका पटना और शेखपुरा, जो कैपिटल सिटीज़ में ना लोग काफ़ी ज़्यादा अनियन खाते हैं, क्योंकि उनको बहुत अलग अलग टाइप के भोजन यूज़ करते हैं, वो चाउमीन में यूज़ करते हैं, वो छोले बनाते हैं, तो उस सब में अनियन यूज़ होता है। तो वैसे करके थोड़ा बहुत मैपिंग दिमाग से या निमोनिक तरह से हम लोग याद रखते हैं कि अनियन इस पी से प्याज, पी से पटना। ओके, चलो टर्मरिक, हल्दी जिसको होता है वो समस्त बीमारियों का हल है हल्दी, ठीक है। तो वैसे समस्तीपुर आप याद रख सकते हैं। चलो अब आपका मोरिंगा, जिसको सहजन भी कहते हैं, ये सहजन, स से सहजन हो गया, स से सेवहर हो गया। प्रोडक्ट टाइप क्या है? ये सुपर फूड इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको भी जैसे हम लोग जैक फ्रूट को भी मैंने सुपर फूड बोला था, क्योंकि हमें उसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम लोग एज अ एक्स्ट्रा, मतलब न्यूट्रिशंस के लिए। और उसके साथ ही साथ सहजन काफ़ी हमारा यूज़ होने लगा है पाउडर में, कैप्सूल्स में, वेजिटेबल्स में, क्योंकि इसको खाने से हमारा डायबिटीज़ वगैरह में बहुत हेल्प होता है, ठीक है। हनी, अगर आप तो जो सहजन का हनी पहुंचने से पहले सहजन से एस से सहजन, एस से सेहर आप याद रखिए, ठीक है। हनी जो है शहद जिसको कहते हैं, शहद। वैशाली जो है मतलब अगर आपका किसी का नाम वैशाली है तो मैं अच्छा बहुत ही बोलना चाह रही हूँ कि वैशाली जो है ना बहुत मीठी है। मीठी कैसी मीठी है? तो शहद जैसी मीठी है, तो ठीक है। तो वैशाली शहद जैसी मीठी है, तो वैशाली से शहद याद रखिएगा। ये नेचुरल स्वीटनेस के लिए यूज़ करते हैं, मेडिसिनल यूजेस भी हैं इसके, और हम लोग प्रोसेस्ड और रॉ हनी दोनों इसको यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट टाइप होता है इसका। उसके साथ ही साथ अगर आप गुड़, शक्कर वगैरह का यूज़ कर ले तो हमारा वेस्ट चंपारण में सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो यूपी से भी रिलेटेड है, तेराई क्षेत्र में होता है,
एंड इसका जो हाईलाइट है ये तेराई जोन में है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, नेपाल साइड से आता है। इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, तो रॉ शुगर, जैगरी और मोलेसिस। चलिए, तो अभी तक हमने बहुत सारे देख लिए, उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। तो पोटैटो, आलू, आलू कहाँ पे होगा, तो नालंदा यूनिवर्सिटी में ना सब लोग आलू बहुत खाते थे, तो वैसे आप आलू को याद कर सकते हैं। तो नालंदा यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आप पोटैटो। ओके, चलो, पान खाने वाले जो थे वो वादा नहीं निभाते थे, तो उससे आप याद रखिएगा कि पान नवादा। ओके, अनियन, प्याज कहाँ बनता है, सबसे ज़्यादा पी से प्याज, पी से पटना। ओके, तो पटना और शेखपुरा, यहाँ से प्याज, पटना और शेखपुरा। चलो, टर्मरिक, टर्मरिक सब हल्दी जो होता है ना, समस्त रोगों का इलाज होता है, तो उससे समस्तीपुर। ठीक है, तो हल्दी समस्तीपुर। अगर हम लोग मोरिंगा जिसको सहजन बोलते हैं, तो सहजन और श्योहर याद रखिएगा, ऐसे याद रख सकते हैं, ये बहुत आसान तरीका हो जाता है जब आप रिलेट कर करके याद करते हैं। तो उसके साथ ही अगर हनी, शहद, शहद जैसी मीठी कौन है, वैशाली, तो शहद। ठीक है, और शुगर केन, शुगर केन में हमने पता था कि हमें वेस्ट चंपारण में होता है, क्योंकि तेराई रीजन में है, वहाँ पे पानी होता है, पानी को और आपका नेपाल से भी लिंक्ड है, तो यहाँ पे देखिए गंडक भी है, तो यहाँ पे आपका गुड़, शक्कर, जिसको आप शुगर केन भी, ये कहाँ से मिलता है, तो शुगर केन। और इसके साथ ही साथ आज का सेगमेंट पूरा हुआ, और आप बताएं कि इन 38 डिस्ट्रिक्ट्स में आप कहाँ बिलोंग करते हैं, आपके क्षेत्र का कौन सा प्रोडक्ट बहुत फेमस है, और आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें सिंप्लीफाइड बीपीएससी में। और अगर कोई भी टॉपिक चाहिए जिसको आप ऐसे रिलेट करके पढ़ना चाहें, तो आप प्लीज़ बताएं कमेंट में, एंड वी विल मेक श्योर टू कवर इट। थैंक यू सो मच।